हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। मैं वापस आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी राशि के मुताबिक आपके अगले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपने सीधा अपनी टाइम स्टैम्प पर जाइए जो आपकी राशि की साइड में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए। आप ये रीडिंग अपने ज़ोडिएक यानी कि सन साइन के अलावा अपने मून साइन और अपने राइजिंग साइन के लिए भी देख सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेष राशि यानी कि एरीज, चलिए देखते हैं आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। पहले हम टारो देखेंगे और उसके बाद आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो टारो से हमारे पास है जस्टिस, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स अमेजिंग और द हाई प्रीस्टेस। ऑल राइट मेष राशि, कोई ऐसा कोर्ट केस आपका जो काफी समय से अटका हुआ था, उसमें अब आपके फेवर में डिसीजन आ सकता है। कोई ऐसी नौकरी जो आपको नहीं जम रही थी, अब हो सकता है आप काम आपसे जितना करवाया जा रहा था उस हिसाब से आपको पैसे नहीं मिल रहे थे। आजकल ये कोरोना के चक्कर में तो बहुत जॉब्स में ये सीन हो रखा है जहाँ पे दुनिया भर का काम अब जो लोग बचे हुए हैं उनसे कराया जा रहा है, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है। तो ऐसा सीन आपके साथ हो सकता है, आपके साथ भी ये चीज अनफॉर्चुनेटली हो रही हो। तो अगर ऐसा कुछ भी है आपकी करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में, जॉब आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो अब आपको जिस वजह से बहुत डिसबैलेंस महसूस हो रहा है, तो हिम्मत करके आप उस चीज से खुद को बाहर निकाल लेंगे, जैसा कि स्ट्रेंथ कार्ड और किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है। ये कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं होगा। ऑब्वियसली हम यहाँ पे अगले 3 महीने की टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ये रीडिंग देख के कल ही आप अपना रेजिग्नेशन डाल दें। आपको थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है आप अपने बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स भी वे करें कि मान लो आपके पास कोई और जॉब ऑफर आया है अगर, तो वो ज्यादा बेटर है कि अभी जिसमें है वो बेटर है। तो आप सारी चीजें काफी नाप तोल करने के बाद में अपना डिसीजन लेंगे। लेकिन डिसीजन आप जो भी लेंगे मेष राशि, रेस्ट अश्योर्ड वो डिसीजन आपके लिए फेवरेबल ही होगा, उससे आपको फेवरेबल आउटकम ही मिलेगा, बहुत पैसे मिलेंगे। आप में से बहुत सारे लोग, ऐसा भी हो सकता है अपनी नौकरी छोड़कर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि अपना खुद का कोई बिजनेस या खुद का कोई काम करने की तरफ बढ़े। तो अगर ऐसा है उसमें भी आपको बहुत सक्सेस हासिल होगी। और ये सक्सेस मिलने का एक बहुत प्राइम रीजन मेष राशि जो है वो ये है कि आप अपने डर के ऊपर काबू पाके अपनी गट फीलिंग को, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं, एंड दैट्स वेरी गुड। अगले 3 महीनों में आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करने वाला है, बहुत बढ़िया काम करने वाला है। और वो तो चलो जैसा काम कर रहा है, आप भी उसकी तरफ बहुत अटेंशन पे करने वाले हैं कि हाँ, गट फीलिंग अगर किसी चीज के लिए आ रही है तो आप एक्चुअली में शांति से उसको सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन यूल एक्ट। प्यार के मामले में अगर कोई ऐसा इंसान था जो बहुत दिनों से अपनी चुप्पी साधे हुए था, आपसे बात नहीं कर रहा था, वो खुद अब अपनी तरफ से आपके पास आएगा, आपसे बात करेगा, मैसेज करेगा, कॉल करेगा। आपको कुछ नहीं करना है। और अगर आप सिंगल हैं, अभी किसी के भी साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो ये कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, जो लिब्रा हो सकता है या लियो हो सकता है, और वो नया इंसान आपकी लाइफ में अगले 3 महीनों में आ सकता है। ऑलराइट, अब एडिशनल मैसेजेस देख लेते हैं। तो हमारे पास है ब्रेक फ्री, ट्राई डिफरेंट वेंचर्स एंड एक्सपीरियंसेस एज अ वे टू ग्रो एंड लर्न, कैमल बी फॉरबेयरिंग एंड पेशेंट, dharma unfolding, remember that you are on a path, take one step at a time to happiness, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। एग्जैक्टली यही आपने किया है, मतलब आप करोगे, सॉरी, अगले 3 महीनों में आप अपनी हिम्मत जुटाकर वो पहला कदम बढ़ाएंगे अपनी बढ़ोतरी की ओर, अपनी सक्सेस की ओर। चाहे लोग कुछ भी बोले, आपको बिल्कुल नहीं सुनना है मेष राशि। ऑलराइट, आपको सिर्फ अपने दिल की सुननी है, अपनी अंतरात्मा की सुननी है। वहां से जो आपको गाइडेंस मिल रही है वही कदम आप उठाइए, बिल्कुल बिंदास होकर उठाइए, एंड मेक द फर्स्ट मूव। और जैसा कि इसमें यहाँ पे भी लिखा हुआ है, थोड़ा आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप एकदम से किसी नई चीज में एंटर कर रहे हैं तो ओवरनाइट आपको सक्सेस नहीं मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी जरूर। तो उस चीज को लेके डाउट्स मत रखिएगा अपने दिल में, क्योंकि ये एक सफर है जो आपको तय करना है, 1 स्टेप एट अ टाइम। बेबी स्टेप्स आपको लेने हैं, अच्छे से पहले फाउंडेशन ले करिएगा, फिर हर चीज अच्छे से प्लान करके तब उस चीज की तरफ एक्शन लीजिएगा।
और अभी जैसा कि मैंने बोला, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं अपने करियर में, वहां से आपका निकलना जरूरी है, जैसा कि ये ब्रेक फ्री कार्ड भी बता रहा है। क्यों? क्योंकि जहां पे भी अभी आप हैं अपने करियर में, इस पॉइंट पे, of course if it's going good for you then this message does not apply to you, but अगर आप खुद भी खुश नहीं है उस सिचुएशन से, तो स्पिरिट आपको बताना चाह रहे हैं कि वहां पे अब आपके लिए और ग्रोथ का स्कोप नहीं है, कोई ग्रोथ का स्कोप अब आपके लिए वहां पे नहीं है। इसीलिए बेटर यही रहेगा कि आप वहां से खुद को हटा लें, ऑलराइट, एंड इस फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप आगे बढ़े। सो मेष राशि, अगर आपको ये मैसेज पसंद आया, आपसे रेजोनेट हुआ, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, चलिए देखते हैं आपके आने वाले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। पहले हम आपका टारो देखेंगे और उसके बाद आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो टारो से हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। काफी कमर तोड़ मेहनत चल रही है वृषभ राशि, किसी चीज को लेके, किसी सपने को लेके, किसी चीज के ऊपर आप बहुत हेविली फोकस्ड है, इतना ज्यादा कि कोई किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन इस वक्त आपको अपने गोल से नहीं हटा रहा है, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड वृषभ राशि, सुपर प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही होना भी चाहिए, बहुत हेविली फोकस्ड है आप लोग किसी चीज को लेकर, और बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा मेहनत भी आप लोग कर रहे हैं। वो जो सा भी गोल हो आपका, कोई करियर गोल हो, कोई कंपेटिटिव एग्जाम हो, कुछ भी हो जिसकी तरफ आप इतना आपका ध्यान केंद्रित है, वो जो भी चीज है उसमें एक ब्रेक थ्रू होगा, जैसा कि एस ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है। आपको सक्सेस मिलेगी, आपका पैशन उस चीज के लिए खत्म नहीं होगा, उल्टा और ही बढ़ता रहेगा। हालांकि यहाँ पे इतनी मेहनत चल रही है, लेकिन उसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ पेशेंस बनाकर रखनी है, इस विश्वास के साथ कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, उसका फल आपको जरूर जरूर मिलेगा। प्यार के मामलों में अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप थी, ग्रुप नंबर, सॉरी मेरी इतनी आदत है ग्रुप नंबर बोलने की, आई मीन वृषभ राशि, ऑलराइट वृषभ राशि। सो अगर प्यार के मामले में ऐसी कोई सिचुएशन थी जहां पे आप बहुत इन्वेस्टेड थे किसी रिलेशनशिप में, सारा काम आप ही अपनी तरफ से कर रहे थे, पूरी रिलेशनशिप का भार एक तरीके से आपके ऊपर था, दूसरा बंदा अपनी तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, तो अब वहां पे भी चीजें इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पे मुझे जहां तक लग रहा है, आप लोग खुद को इस सिचुएशन से या तो आप हटा देंगे और उसके बाद कोई नई शुरुआत होगी आपकी रिलेशनशिप में, या फिर अब आप लोग खुद को उससे डिसोसिएट करके अपनी पेशेंस बनाकर रखेंगे कि मुझे जितना काम करना था कर लिया, मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता था या कर सकती थी मैंने कर लिया, अब दूसरे बंदा अपनी तरफ से अगर उसको आगे आकर कुछ करना है तो करे, वरना ठीक है। मुझे अभी अभी 2 दिखा, शायद आप लोग को भी दिखते रहता हो। ऑलराइट, अब ऑरेकल से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। Empowerment, you're more powerful than you realize, it's safe for you to be powerful, exactly। फुल पावर में स्टेप इन आप कर रहे हैं वृषभ राशि, माय अपॉलॉजीज, एंड दैट्स रियली गुड। और ये होता ही है जब आप इतना फोकस से आप कोई काम करते हैं, स्पिरिट भी देख रहे हैं कि आप में, आपके अंदर कितनी लगन है, कितना जोश है, कितना उत्साह है, कि इतनी मेहनत के बाद भी आपका जज्बा नहीं मर रहा है, जज्बा नहीं खत्म हो रहा है, तो उस चीज का रिवॉर्ड स्पिरिट आपको जरूर देंगे। सो क्यूट। उसके बाद हमारे पास है ये टर्टल, बी जॉयफुल एंड ट्रस्टिंग। सो जैसे कछुए की स्पीड होती है ना वृषभ राशि, तो ऑफ कोर्स टाइम लगेगा आपको, ये जो भी चीज है जो आपका इतना टाइम ले रही है, इतना मेहनत ले रही है, उसके फल आपको जरूर मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा गति उस चीज की धीमी है, लेकिन आपको ये सफर को एंजॉय करना है। इसमें सफर SUFFER वाला सफर नहीं करना है। बी जॉयफुल एंड ट्रस्टिंग, विश्वास बनाकर रखिए कि रिजल्ट्स बिल्कुल बस कॉर्नर ऑफ द रोड पे है ही आपके लिए। जितना आप अपने आप को जॉयफुल मोड में रखेंगे, अच्छी एनर्जी में रखेंगे, एंजॉय करेंगे अपने काम को, उतने ही बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद है हमारे पास डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर, एग्जैक्टली, एंड आई थिंक यू आर ऑलरेडी डूइंग दिस। अगले 3 महीनों में भी आपका फोकस कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं नहीं हिलने वाला है, और स्पिरिट भी आपसे वही चीज बोल रहे हैं कि बेटा वृषभ राशि, तुम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना उस चीज के ऊपर जो तुम लोग को चाहिए है, जो तुमको
जो तुम्हारा डिजायर है, चाहे जो भी चुनौतियां आए, छोटी मोटी या बड़ी बड़ी, सभी की लाइफ में कभी ना कभी आती ही है, उनको अपने ऊपर हावी मत होने देना बिल्कुल भी। और आखिरी कार्ड है वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो हो सकता है कभी कभी डर आपके अंदर क्रीप इन करे अगले 3 महीनों में कि मैं तो मेहनत करे जा रहा हूँ, उसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल पाऊंगा भी या नहीं निकाल पाऊंगा, या मैं इस प्रोजेक्ट पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्रमोशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो भाई साहब उन सारी चीजों का जवाब है हाँ मिलेगा, बस डरना नहीं है, करना है। ऑलराइट, सो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं वृषभ राशि। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, चलिए देखते हैं आपके आने वाले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। पहले हम आपके टारो कार्ड्स देखेंगे और उसके बाद में आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो टारो से हमारे पास आपके लिए है द मून, द सन, जस्ट लुक एट दिस, मून और सन दोनों ही। उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आप में से बहुत लोग जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप लोगों को अगले 3 महीनों के अंदर गवर्नमेंट जॉब मिल सकती। आप लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे ये नौकरी पाने की, ये सरकारी नौकरी पाने की, जैसा कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है। हो सकता है सारी चीजें क्लियर हो जाने के बाद इंटरव्यू में आकर आप लोग मात खा जाते थे, वहां पे आप लोग उसके बियॉन्ड आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। लेकिन आने वाले 3 महीनों में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये सरकारी नौकरी आपको फाइनली मिल जाएगी। आप में से जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, उनके लिए भी आने वाले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसा कि सन और मून डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं 3 महीने। कोई अपनी तरफ से आपको ऑफर दे सकता है, कोई ऐसा इंसान जो बहुत टालम टोली कर रहा था, बहुत टाइम ले रहा था ये ऑफर लाने में आपकी तरफ, बट फाइनली वो आएंगे। ये कोई माफी हो सकती है या प्रॉपर बातचीत हो सकती है। हालांकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स देखने से लग रहा है कि शायद अब आप इंटरेस्टेड इतना नहीं है इस चीज में। जरूरी नहीं है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से कि आप कोई लड़की ही हो, आप लड़का भी हो सकते हैं। बट ये जो कोई भी इंसान है जो अब अगले 3 महीने में आपकी तरफ आने वाला है ऑफर लेके, मुझे ऐसा लग रहा है कि समहाउ अब आपका इंटरेस्ट उस चीज के ऊपर से हट गया है। और अगर इंटरेस्ट नहीं भी हटा है तो भी आपके दिल में बहुत कड़वाहट भर चुकी है उनके पास्ट एक्शंस की वजह से। तो इसीलिए ऑब्वियसली बिल्कुल सीधे तरीके से तो अरे तुम आ गए, कहाँ थे तुम करके तो आप उनको वापस लेने नहीं वाले हैं। थोड़ा तो सुनाना यहाँ पे डेफिनेटली है, थोड़ा क्या बहुत बढ़िया तरीके से आप उनको सुनाने वाले हैं। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स उनकी मर्जी है कि वो डर के भाग जाते हैं या खड़े होके हिम्मत दिखा के आपके एक एक सवाल का जवाब देते हैं। मून और सन और जिस ऑर्डर में ये निकले हैं, ये भी दिखाता है कि ऐसा कोई राज जो बहुत समय से आपसे छुपा कर रखा गया था, आपके घर वालों ने या ऑफिस में आपके कॉलीग्स ने या आपके बॉयफ्रेंड ने या गर्लफ्रेंड ने, उस राज के ऊपर से अब पर्दा हटने वाला है। और वो राज किस चीज से रिलेटेड है वो आप लोगों को खुद मालूम है, क्योंकि द मून कार्ड इंट्यूशन रिप्रेजेंट करता है। तो आई एम श्योर यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आपको खुद पता है मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। बट वो जो भी राज है उसके ऊपर से अब पर्दा हटने वाला है। एंड इन जनरल अगले 3 महीनों में आपकी लाइफ में अभी इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी डार्क फेस चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उससे आप हटकर रोशनी की तरफ यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ, अबंडेंस की तरफ आप बढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, अब आपके ऑरेकल मैसेजेस देख लेते हैं। रेडी सेट गो, नाउ इज द परफेक्ट मोमेंट टू डाइव इन एंड एम्ब्रेस योर हार्ट्स डिजायर। एग्जैक्टली, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का तो मैंने जिक्र किया ही था। उसके अलावा भी अगर कोई ऐसी चीज है जो आप करना चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड, लेकिन शायद बहुत धीमी गति से आप उस चीज की तरफ काम कर रहे थे, तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाओ और फटाफट उस चीज की तरफ एक्शन लो, वो जो कोई भी चीज है जो आप करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास है लेडी बर्ड, एक्सेप्ट हैप्पीनेस एंड गुड फॉर्च्यून। दिस इज सो ब्यूटीफुल। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं अगले 3 महीनों में आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस और गुड फॉर्च्यून आने वाला है मिथुन राशि। पैसों के मामलों में, रिलेशनशिप्स के मामलों में। Then we have light activation, shine your light and look at this, यहाँ पे हमारे पास सन भी है।
योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। आप लोगों का भी गट फीलिंग बहुत बढ़िया तरीके से काम करने वाला है। अगर आप लोगों को 40 लोगों की बातें सुन के कंफ्यूजन होता है तो मत सुनिए, सिर्फ वही करिए जो आपका दिल कह रहा है, जो आपके दिल में आ रहा है, जो आपकी अंतरात्मा आपसे बोल रही है, उस चीज के ऊपर फोकस करिए। खुद के ऊपर विश्वास अगर आप लोग अभी तक करना नहीं सीख पाए हैं तो करिए। आप में से बहुत लोग जो मीडिया की फील्ड में काम करते हैं, मास कम्युनिकेशन की फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए भी जॉब वाइज ये 3 महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, ये यहाँ पे बात हो रही है आपके करियर की, आपके सपनों की। कोई दूसरा आपके लिए आकर कुछ नहीं करने वाला है। अगर आप अपने सपनों में एनर्जी फीड कर रहे हैं तो आप एक्शन भी फीड करिए, उनको साकार आपने खुद ही करना है। तो बैठे नहीं रहना है आपको, ये भी एक्शन का कार्ड है, ये भी एक्शन का कार्ड है। यहाँ पे तो सीधा सीधा ही आपको बोला जा रहा है कि वो लीप ऑफ फेथ लो उस चीज की तरफ। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी मिथुन राशि। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो मेरी केकड़ा गैंग, कैसे हो आप लोग। तो ये रीडिंग है कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए। पहले हम आपके टारो देखेंगे एंड उसके बाद ऑरेकल कार्ड से देखेंगे कि आपके अगले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे द हर्मिट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। आप में से बहुत लोग जो अभी सिर्फ अपनी नौकरी की तरफ फोकस्ड हैं, इतना ध्यान आप लोगों का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ, अपने खुद के काम या बिजनेस की तरफ नहीं है। अचानक से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है अगले 3 महीनों में, जिसको अगर आपने ले लिया तो आप अपना खुद का कोई काम या बिजनेस चालू कर सकते हैं। शायद ये इंसान जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा या ये अपॉर्चुनिटी इटसेल्फ अभी आपके आसपास है, लेकिन आप उतना फोकस फिलहाल उस पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगले 3 महीनों में आप उस चीज को परसू कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को आप परसू कर सकते हैं। मोर सो यहाँ पे लव मैसेजेस बहुत एक्टिवली निकल के आ रहे हैं। ऑलराइट, सो कर्क राशि वालों, कोई ऐसी सिचुएशनशिप में अभी आप लोग हैं जो आपको लग रहा है कि वो बंदा मेरे से टोटली कट ऑफ हो रखा है, एंड आप लोग खुद भी अब इतना हताश और गिव अप कर चुके हैं सिचुएशन की तरफ कि आपने भी अपनी पीठ कर ली है उस ओर। लेकिन आपको जो चीज नहीं मालूम है, जो चीज आपसे छुपी हुई है और अब मैं आपको बता रही हूं, वो ये है कि अगले 3 महीनों में ये इंसान खुद ही अपनी तरफ से आपकी ओर एक्शन लेगा। बहुत पैशन महसूस कर रहे हैं ये आपके लिए और ये खुद अपनी तरफ से आपकी ओर एक्शन लेंगे। हालांकि अभी जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बर्ताव में, उनके व्यवहार में ऐसा कोई इंडिकेशन आपको नहीं मिल रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड है या वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेंगे। बहुत डिसइंटरेस्टेड वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन बीनीथ द सरफेस जो चीज छुपी हुई है वो ये है कि वो बहुत पैशन आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं और अपनी तरफ से आपके लिए एक्शन लेंगे। और जब वो आपकी ओर एक्शन लेंगे तो ये जो भी सिचुएशन, ये जो भी भसड़ मची हुई है अभी आप लोगों के कनेक्शन में, उससे आप लोग बाहर निकल आएंगे, प्रोवाइडेड आप उनको एक दूसरा मौका दे। ना देना वो टोटली आपके हाथों में है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी या इन जनरल अगर आप अपना बिजनेस भी करते हैं, तो अगर इस वक्त आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं अपनी नौकरी में या अपने बिजनेस में, तो अगले 3 महीनों में उस समस्या से, उस दिक्कत से भी कर्क राशि वालों आप लोग बाहर निकल आएंगे, चिंता मत करिए। ऑलराइट, अब आपके ऑरेकल मैसेजेस देख लेते हैं। ब्लेसेड चेंज, अ मेजर लाइफ चेंज ब्रिंग्स यू ग्रेट ब्लेसिंग्स। जैसा कि मैंने बोला, आप में से बहुत लोगों के लिए नौकरी से बिजनेस की ओर स्विच हो सकता है, और अगर आपने ये कर लिया, जरूरी नहीं है हर ही कोई करे, बट अगर आपने किया तो ये चीज आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। बहुत ब्लेसिंग्स इसके जरिए आपको मिलेंगी। एंड रिलेशनशिप वाइज भी जैसा कि मैंने बोला, ये इंसान जब आपकी लाइफ में वापस से एंट्री मारेगा तो उस रीजन से भी आप लोगों का जो कनेक्शन है उसमें बहुत बेहतरी होगी। उसके बाद हमारे पास है ये ग्रे स्क्विरल, फाइंड न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो अभी जैसा कि मैंने बोला, अगर आप लोग किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं अपने करियर में, तो देखिए, एनालाइज करिए कि आप क्या वो चीज है जो थोड़ा हटकर, थोड़ा डिफरेंटली कर सकते हैं। शायद आपने हर सोल्यूशन, आप बोल रहे हो मैंने तो हर सोल्यूशन ट्राई कर लिया, तो भाई आप फिर
कोई और तरीके से उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करो, उसी सोल्यूशन को दूसरे ढंग से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, बट कुछ आपको नया करना पड़ेगा, तभी आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। एंड आई एम श्योर यू विल फिगर इट आउट, क्योंकि आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक, फिट्स वेरी वेल विथ किंग ऑफ wands। जैसे कि मैंने बोला था, कोई बंदा अपनी तरफ से आपकी ओर एक्शन लेगा रिलेशनशिप्स के मामले में, और करियर के मामले में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगेन इस कार्ड से यहाँ पे हमें डबल कॉन्फर्मेशन मिल रही है। लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैज। सो कर्क राशि वालों, सॉरी एकदम से सैज देख के मैं कंफ्यूज हो गई। कर्क राशि वालों, आप हो सकता है आप में से कई सारे लोग इस समय जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो कोई सैजिटेरियस हो, बट लक इज ऑन योर साइड। ऑफ कोर्स आपके करियर और रिलेशनशिप्स दोनों ही अगले 3 महीने अच्छे रहने वाले हैं, इम्प्रूव होने वाले हैं, कई सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, और आपकी ओवरऑल जो किस्मत है कैंसर्स फॉर द नेक्स्ट 3 months वो भी बहुत बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। आपका लक बहुत प्रोमिनेंटली आपको सपोर्ट करने वाला है, इसलिए डरिएगा बिल्कुल भी नहीं। ऑल राइट, तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। तो माय लवली लियोस यानी कि सिंह राशि, चलिए देखते हैं आने वाले 3 महीनों में आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। पहले हम आपके टारो कार्ड्स देखेंगे एंड उसके बाद आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो टारो से हमारे पास है 8 of wands, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 of wands इन रिवर्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, आपको काम के सिलसिले में ट्रैवल करने के मौके मिल सकते हैं, ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ऑल टुगेदर कोई नई नौकरी भी आपको मिल सकती है, नौकरी में आपका प्रमोशन भी हो सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन आपकी नौकरी में जो अभी आपके फेवर में नहीं चल रही थी, वो भी रिजॉल्व होती हुई अगले 3 महीनों में नजर आ रही है। प्यार की बात करें तो कोई इंसान अपनी तरफ से आपको मैसेज भेजने वाला है या फिर आपसे मिलने के लिए आप तक आने वाला है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसको लेकर आप ज्यादा होपफुल नहीं थे। बहुत लंबे समय तक आपने डटे रहे थे आप इस कनेक्शन को लेके कि कुछ सुधार हो जाएगा, लेकिन जब आपको कोई उम्मीद नहीं नजर आई तो आपने अपनी तरफ से गिव अप कर दिया था। बट इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि ये इंसान का कुछ कन्फेस करना, कुछ बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी एयर क्लियर करने की जरूरत है, बातचीत करने की जरूरत है, ताकि एक नई शुरुआत हो सके। और ये इंसान आने वाले 3 महीनों में वो सारी चीजें करेगा, अपनी तरफ से आपसे बातचीत करके चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा, और एस ऑफ स्वॉर्ड से चीजें सॉर्ट आउट होती हुई भी नजर आ रही हैं, और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग अगर मीडिया की फील्ड में हैं तो वहां पे भी आपको एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऑल राइट, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहला कार्ड है लेट योर सेल्फ रिसीव, अलाउ अदर्स टू गिव यू लविंग केयर, रिसीव विदाउट गिल्ट और अपॉलॉजीज। सो लियोज, हालांकि आप लोगों की टेंडेंसी होती है हमेशा फोर फ्रंट पे रहना और लीडरशिप रोल्स में रहना। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन एनी केस बहुत नेचुरल ही आपके एनर्जी एम्बॉडीमेंट हो जाता है, बट अगले 3 महीनों में बजाय हमेशा खुद दूसरों के लिए सब कुछ करने के, आप लोगों को थोड़ी बैक सीट लेकर दूसरे लोगों को भी आपकी मदद करने का आपको मौका देना होगा। वो आपके लिए कुछ करे, हर बार आप ही सबके लिए कुछ करते फिरे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई अपनी तरफ से आपकी मदद करना चाह रहा है, आपका ख्याल रख रहा है, देखभाल रख रहा है, हालांकि ये आपकी नेचुरल टेरिटरी नहीं है लियोज, यू गाइज आर नॉट यूज्ड टू इट, तो आपको थोड़ा वियर्ड लग सकता है, बट जस्ट गिव इट अ ट्राई। उसके बाद हमारे पास है ये खूबसूरत सी बटरफ्लाई, ये कहता है बी रेडी टू ट्रांसफॉर्म विद विजडम। तो जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट हो ही रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स से कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, आप में से बहुत लोगों का प्रमोशन हो सकता है। ये जिस कनेक्शन की मैं बात कर रही थी, जिस सिचुएशनशिप की बात कर रही थी, उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एक नई शुरुआत हो सकती है, जैसा कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स ने दिखाया था। आप में से बहुत लोग जो सिंगल है ना लियोस, आप लोग सिंगल इसीलिए हैं क्योंकि आप में से मोस्टली लोगों को इतना कुछ विश्वास है ही नहीं है प्यार व्यार के ऊपर, बट आपका भी यहाँ पे प्यार को लेके हृदय परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है।
उसके बाद हमारे पास है phases and cycles. There is a beginning with every ending. Illusions are revealed and released. Fits so very well with Eight of Wands and King of Swords. जैसा कि मैंने कहा था, जिस भी रीजन, जिस भी गलतफहमी की वजह से ये कनेक्शन अटका हुआ था, ये बंदा खुद सामने से आकर वो सारी चीजें क्लियर करने वाला है। और जो मामला आपको लग रहा था कि खत्म हो चुका है, अब तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता, वापस से उसका पहिया घूमने वाला है। और फिर हमारे पास है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ये सवाल आपने खुद से करना है लियोज, सिंह राशि, कि वो क्या चीज है जो इस वक्त आपकी लाइफ में एक कांटा बनी हुई है। आपके फाइनेंसेस हो या आपका करियर हो, वो क्या चीज है जो आप डिफरेंटली कर सकते हैं, या वो क्या अननेसेसरी चीज है, या किसी दूसरे के इंसान की तरफ घृणा है, या कोई ग्रज है जिससे आप पाले बैठे हैं, वो क्या है जो आपको रिलीज करना जरूरी है अपनी बेहतरी के लिए। तो थोड़ा वक्त लेकर सोचिए वो ऐसी क्या चीज है एंड उसको रिलीज करिए। अगर वो कोई नेगेटिव इमोशन है तो आप मेडिटेशन के जरिए वो चीज हटा सकते हैं। आप जितनी जल्दी हटाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बट ओवरऑल आने वाले 3 मंथ्स आपके लिए अच्छे नजर आ रहे हैं। मुझे अभी 444 दिखा, शायद आप लोगों को भी दिखता हो सिंह राशि। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो वर्गोज, यानी कि कन्या राशि। चलिए देखते हैं आपके आने वाले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। पहले हम आपके टारो कार्ड्स देखेंगे एंड उसके बाद हम आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो टारो से हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, विशेस कमिंग ट्रू। जो भी चीज इस वक्त ये कार्ड देखते ही आपके दिमाग में आई है ना, वो ख्वाहिश, वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है वर्गोज। उसके बाद है हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। शी इज माई डीवा। इतनी डीवा एनर्जी इस कार्ड से एक्सूड होती है। ऑलराइट, कोई ऐसा इंसान, पहले तो भाई मैं लव की ही बात कर रही हूँ यहाँ पे, कोई ऐसा इंसान जो आपको लेकर कंफ्यूज था या आप उसको लेकर कंफ्यूज थे, अगले 3 महीनों में वो भाई साहब या आप खुद अपना दिमाग बना लेंगे, एक डिसीजन ले लेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो डिसीजन यही होगा कि ये बंदा आपको अप्रोच करेगा अपने ऑफर के साथ में और आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कन्या राशि। और ये ऑफर एक्सेप्ट करते हुए आपको बहुत खुशी होगी। आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है क्योंकि ये पेज है और ये क्वीन है, या तो आप दोनों में एज डिफरेंस है या आप दोनों में मैच्योरिटी लेवल का डिफरेंस है। किसी तरीके का तो डिफरेंस यहाँ पे है, ये दोनों सेम लेवल की एनर्जीज नहीं है। नॉनदलेस ये इंसान पहले आपको लेकर कंफ्यूज थे, बट देन दे रियलाइज्ड कि उनकी असली खुशी आप ही में है। उनकी सारी इच्छाएं, मोस्टली उनकी जो इच्छा है वो आपके साथ होना है और उसी के चलते वो आपकी तरफ आने वाले हैं अपना ऑफर लेके एंड मोस्ट प्रोबेबली जैसा कि मैंने बोला आप उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे। ऑफ कोर्स अगर आप नहीं करते हैं तो वो आपकी चॉइस है। करियर के मामले में भी आपको आपका ड्रीम जॉब मिल सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन जिसको लेकर के आप कंफ्यूज थे कि ये वाली नौकरी बेटर रहेगी या वो वाली नौकरी ज्यादा बेटर रहेगी, फिर फाइनली आपने एक डिसीजन पे आया था कि नहीं ये वाली जॉब ज्यादा बेटर रहेगी मेरे लिए, बट कुछ वहां पे आपको प्रोग्रेस नहीं नजर आ रही थी। लेकिन आने वाले 3 महीनों में वो करियर से रिलेटेड इच्छा भी आपकी पूरी होने वाली है। या तो एक टोटली नई नौकरी का आपके पास में ऑफर आने वाला है, या फिर एक ऐसी नौकरी जहां पे आपने इंटरव्यू दे रखा था, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, उन लोगों की तरफ से आपको फोन आ सकता है और वो जॉब आप एक्सेप्ट कर लेंगे, वो जॉब ऑफर आप एक्सेप्ट कर लेंगे और ये नई नौकरी आपके लिए इमोशनली बहुत फुलफिलिंग होगी, बहुत सैटिस्फाइंग होगी, बहुत मजा आएगा आपको अपने काम में, जैसा कि क्वीन ऑफ कप से हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। आप में से जो लोग सिंगल हैं उनकी भी लाइफ में कोई नया इंसान आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऑलराइट, अब ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। पहला है यू बीइंग हेल्प्ड, हेवन इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू हेल्प यू इवन इफ यू डोंट सी रिजल्ट्स येट। सो लाइक आई सेड, अभी आप लोग कंफ्यूज चल रहे होंगे शायद कि क्या होगा आगे, होगा भी या नहीं होगा, बट स्पिरिट इज वांटिंग टू टेल यू कि आपको अभी रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले 3 महीनों में बेशक आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे, क्योंकि स्पिरिट को दिख रहा है आप कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उस स्पिरिट उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपने बस भरोसा रखना है। क्या हिंदी थी ये, आपको बस भरोसा रखना है। ऑलराइट, उसके बाद है हमारे पास काउ, गिव विथ अनकंडीशनल लव एंड ग्रेस। ये अनकंडीशनल लव और ग्रेस के साथ ही ये इंसान आपने अप्रोच करने वाला है
एंड आई थिंक जहाँ पे जैसा ये इमेजरी से दिखाई दे रहा है, आपके दिल में भी उनके लिए प्यार है। ऑफ कोर्स अब ये बंदा इतना टाइम लेके आपके पास आ रहा है तो इरिटेट होना जायज है, लेकिन प्यार यहाँ पे इतना है कि आप भी उनको माफ करके चलो ठीक है भाई, शाम का भूला घर को, यू नो व्हाट आई मीन टू से, राइट? एनीवे, अगले 3 महीनों में आपको अपने खुद की एनर्जीज बहुत ही अनकंडीशनल रखनी है। प्यार के मामलों में सबसे आपको अच्छे से पेश आना है, सबसे अच्छे से बिहेव करना है, किसी से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है। आप अपनी तरफ से जिसके लिए जो करना चाहे करिए, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने किसी के लिए कुछ किया है तो बदले में पलट के वो इंसान भी आपके लिए कुछ करे, ऐसी उम्मीदें मत रखिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्योंकि वो नहीं करेंगे, आपकी मेंटल वेलबींग के लिए बोल रही हूँ। उसके बाद में हमारे पास है इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आई थिंक यहाँ पे विथ क्वीन ऑफ कप्स एंड मूव बैक टू पावर, ये आपके लिए बात हो रही है यहाँ पे कि अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस बैठ के मजे लेने हैं, क्योंकि ये बंदा खुद आपके पास आने वाला है ऑफर के लिए। और जैसा कि मैंने कहा था, ये नई नौकरी की अपॉर्चुनिटी, आपकी ड्रीम जॉब जो भी आपको मिलने वाली है, उस रीजन से भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। दैट्स ऑल्सो गुड। उसके बाद हमें मिला है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। सो दिस इज मोर लाइक अ टिप फॉर द नेक्स्ट 3 months कि आने वाले 3 महीनों में अगर कहीं पे भी कोई भी हिकअप्स आपको फेस करने पड़ते हैं तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके मेडिटेशन करिए, कॉन्टेम्पलेट करिए अपनी इच्छाओं के ऊपर, तो उससे आपको सुकून मिलेगा। ऑल राइट वर्गो, सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो लिब्रास, यानी कि तुला राशि। चलिए देखते हैं आपके आने वाले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। पहले हम आपके टारो कार्ड्स देखेंगे एंड उसके बाद हम आपके ऑरेकल देखेंगे। सो टारो से हमारे पास है द एम्परर, ऑलराइट, वाओ, चैरियट, 4 of Wands in reverse and love, Ace of Cups. ऑलराइट, सो लिब्रास, आई एम नॉट सरप्राइज्ड आपके लिए प्यार है। लिब्रा के लिए तुला राशि में प्यार नहीं आएगा तो कौन सी राशि में आएगा? यू गाइज आर ऑल अबाउट लव। ऑलराइट, पहले करियर की बात करते हैं। करियर के मामले में फुल स्पीड से आप लोग अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने शायद अभी अभी अपना कोई नया काम चालू किया है या फिर आने वाले 3 महीनों में आप करेंगे। जरूरी नहीं है बिजनेस हो, ये नौकरी भी हो सकती है। अगर ये नौकरी है तो उसमें आपको प्रमोशन मिलेगा, जैसा कि एम्परर कार्ड इंडिकेट कर रहा है। बट आप में से मोस्टली लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बिजनेस नजर आ रहा है। उस चीज की तरफ आपका ध्यान रहने वाला है बहुत अच्छे से, बहुत स्पीड से आप उस चीज की तरफ काम करने वाले हैं कि उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं आप, क्योंकि आपका फोकस है अपनी नींव मजबूत करने के ऊपर। अभी आने वाले 3 महीनों में करियर के मामले में एटलीस्ट आपका फोकस बिल्कुल नहीं बिगड़ने वाला है। आपका सारा फोकस इसी चीज के ऊपर रहने वाला है कि ये जो मैंने अपना नया काम डाला है ये कितना अच्छे से, कितना जल्दी मैं इसको पक्का कर सकूं, कितना मजबूत कर सकूं कि ये जम जाए, बिल्कुल बिजनेस जमाना जिसे कहते हैं, उस चीज में आप लगे रहने वाले हैं आने वाले 3 महीनों में। और उसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, जैसा कि एस ऑफ कप्स दिखा रहा है। बहुत लक, बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत अबंडेंस आपको उस काम में मिलने वाली है। अब अगर ये बिजनेस नहीं है तो नौकरी में भी आप खुद को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, प्रमोशन भी हो सकता है, खुशियां गारंटीड हैं नौकरी की फील्ड में भी। और अब अगर हम प्यार की बात करें तो कोई इंसान जो उम्र में आपसे बड़ा है वो आपकी तरफ एक्शन ले सकता है आने वाले 3 महीनों में। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी एक शादी टूट चुकी है या फिर आप लोगों की शादी टूट चुकी है और अब ये एक नया न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में। नॉनदलेस ये जो कोई भी आपको ऑफर देंगे प्यार का, आपके ऊपर है आप एक्सेप्ट करो या नहीं, बट डेफिनेटली ऑफर आने वाला है इस इंसान की तरफ से और बहुत जल्दी आने वाला है। हो सकता है 3 महीनों के खत्म होने पर नहीं, ना कि बीच में, बल्कि बिल्कुल शुरुआत में ही ये ऑफर आपकी ओर आ जाए। एंड अगेन, अगर आप लोग डिवोर्सीज नहीं है, ना आप ना आपका पर्सन, तो इन दैट केस चांसेस हैं कि इनिशियली आप थोड़ा हेजिटेट करो इस इंसान को मौका देने में, लेकिन इवेंचुअली मुझे लग रहा है एस ऑफ कप्स के साथ आप दे दोगे, क्योंकि एम्परर एंड एस ऑफ कप्स के कॉम्बिनेशन से पता लग रहा है कि ऐसा कुछ शेडी नहीं है इस इंसान के बारे में, ऐसा दे नॉट अ बैड पर्सन, कुछ खराब इस इंसान में नहीं है। तो आपके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं होगा इनका ऑफर रिजेक्ट करने में, तो जहां तक है आप लोग एक्सेप्ट कर ही लेंगे।
ऑलराइट, अब आपके ऑरेकल मैसेजेस देख लेते हैं। पहला है सिंक्रोनिसिटी, योर प्रेयर्स एंड क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड बाय सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स, नोटिस देम इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर फ्लो। आने वाले 3 महीनों में ब्रेस योरसेल्व्स लिब्रास, आपको बहुत रिपीटिंग नंबर्स, बर्ड्स, रास्ते में चलते हुए कॉइन्स, ये सारी चीजें मिल सकती हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स और स्पिरिट खुद बहुत एक्टिवली आपसे बातचीत करने वाले हैं आने वाले 3 महीनों में। उसके बाद हमारे पास है ये क्यूट सा कैंगरू, बी अ फोर्स फॉर गुड, which Libras are. I mean, come on, yeah, you guys are all about the love. तो जैसे मस्त, बिंदास, खुश, हमेशा वो प्यार वाली वाइब्स में आप लोग रहते हैं, वैसे ही आपको आने वाले 3 महीनों में भी रहना है। वहां पे कुछ खासा चेंज आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अपनी तरफ से अगर आने वाले 3 महीनों में कुछ चैरिटी कर सके तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जरूरी नहीं बहुत भारी भरकम चैरिटी, जितना आपसे बन पाए उतना आप चैरिटी कर सकते हैं। उसके बाद है फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। अगर आपके अपने फादर से या फादर समान किसी इंसान से रिश्ते इस वक्त बिगड़े हुए हैं तो आने वाले 3 महीनों में हो सके तो उन्हें माफ करके कोशिश करिएगा कि रिश्ते आपके उस इंसान के साथ सुधर जाएं। इन जनरल भी अगर किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा है तो आने वाले 3 महीनों में कोशिश करिएगा उन्हें माफ करने की, ताकि आप खुद लाइट फील करें। A new romantic cycle begins. तो ये सिर्फ ये ऑफ कोर्स जो लोग सिचुएशनशिप में हैं एंड जो लोग सिंगल हैं दोनों के लिए है। अगर आप सिंगल है तो आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, और अगर आप लोग किसी सिचुएशनशिप में हैं तो डार्क फेज खत्म होकर अब एक न्यू अच्छा फेज आप दोनों के कनेक्शन में स्टार्ट हो सकता है। ऑलराइट लिब्रास, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो मेरी बिच्छू गैंग, यानी कि स्कॉर्पियोस, यानी कि वृश्चिक राशि। चलिए देखते हैं आपके आने वाले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। पहले हम आपके टारो देखेंगे, अगर ये अलग अलग हो जाएं तो, और उसके बाद आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो टारो से हमारे पास है द हायरोफेंट, द लवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑसम। ओके, सो वृश्चिक राशि, अगर इस वक्त आप लोगों की रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उस प्रॉब्लम से आप लोग बाहर निकलेंगे। ये प्रॉब्लम लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। आने वाले 3 महीनों में ये जो भी खराब फेज आपकी रिलेशनशिप में चल रहा है उससे डेफिनेटली आपको राहत मिलेगी। लड़ाई चल रही है तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत होने लगेगी। जो भी ड्रामा चल रहा है उसको, ड्रामे को छोड़कर आप सुकून की तरफ बढ़ेंगे। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपके ट्विन फ्लेम की बात हो सकती है, और अगर आपके सोलमेट भी हैं, जो कोई भी है, कनेक्शन तो भाई बहुत स्ट्रांग है। द लवर्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये ऐसा कनेक्शन है जो इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला है, बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला है। ये डेस्टिन्ड कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ, और इसीलिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे निकल के आया है कि अगर अभी कुछ परेशानी चल भी रही है तो आने वाले 3 महीनों में उसका समाधान भी हो जाएगा। और जहां तक है ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी या उस इंसान की, दोनों में से किसी एक की ट्यूबलाइट जलेगी, जैसा कि द हायरोफेंट कार्ड इंडिकेट कर रहा है, और उन्हें समझ में आएगा कि भाई साहब ऐसे लड़ाई झगड़े करने का कोई पॉइंट है नहीं, तो चलो मामले को रफा दफा किया जाए, और वही होगा यहाँ पे। अब अगर हम नौकरी की बात करते हैं तो आपको एक पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है कि चलो मिलके कोई नया काम डालें, उस तरीके की कोई चीज। हायरोफेंट इंडिकेट करता है कि इंटुइटिवली आपको ऑलरेडी पता है कि वो इंसान कौन हो सकता है जिससे आप मदद ले सकते हैं कोई नई चीज स्टार्ट करने में। ऑफ कोर्स कोई नई करियर अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है आपको। आप में से जो लोग यंग स्टूडेंट्स हैं, आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। नौकरी से रिलेटेड आपको ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। और अगर अभी आपकी नौकरी में कोई परेशानी चल रही है, नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही है, या अभी जिस नौकरी में है उसमें परेशानी हो रही है, तो वो सारी परेशानियां और तकलीफें भी खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, और वापस से हार्मनी रिस्टोर होती हुई आपकी करियर लाइफ में भी नजर आ रही है स्कॉर्पियोज। ऑलराइट, अब एडिशनल मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। तो पहला है हमारे पास, सेट योर साइट्स हायर, इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्ट मोर फॉर योर सेल्फ, डोंट सेटल। तो स्कॉर्पियोज, यू गाइस हैव टू बी ऑल अबाउट दैट सेल्फ लव। आने वाले 3 महीनों में आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आप क्या डिजर्व करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जो आप
आपका जितना वेतन बनता है या जितना आपका अप्रिसिएशन बनता है उतना आपको नहीं मिल रहा है, तो आप वो नौकरी छोड़कर भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, जैसा कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। प्यार के मामले में भी, हालांकि जैसे इस कनेक्शन के लिए मैंने बोला कि अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं तो वही कनेक्शन ठीक हो जाएगा, बट अगर आप सिंगल हैं तो आपकी तरफ अगले 3 महीनों में जो भी लव ऑफर्स आए, जो भी प्रपोजल्स आए, पहले ही प्रपोजल को मत एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि क्या ये बंदा मेरे लायक है भी या नहीं। ऑलराइट, उसके बाद है हमारे पास ये क्यूट सा हेजॉग, बी अ मैग्नेट फॉर लाइट, लव एंड जॉय। आपको अपनी वाइब्रेशंस बहुत हाई रखनी है, बहुत पॉजिटिव रखनी है, ताकि ये अच्छी अच्छी चीजें यानी कि लाइट, लव और जॉय नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ सके। उसके बाद हमारे पास है ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। व्हाट डिड आई से इन द बिगिनिंग? कोई इंसान जिसके साथ आपका भी झगड़ा चल रहा है वो आपसे अपनी तरफ से बात करेंगे, क्योंकि कोई चीज है जो वो सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। उनको अभी दिल पर अपने बोझे जैसा लग रहा है कि यार क्या फालतू में हम लोग इतनी छोटी सी टुच्ची बात पे लड़ाई करके बैठे हुए हैं, या जरूरी नहीं टुच्ची बातों कोई बहुत बड़ी बात भी हो सकती है, और जो कुछ भी है आपने जो बोलना था आपने बोल दिया। अब वो बंदा अपनी तरफ की बात भी आपको बताने वाला है एंड मैटर सॉर्ट आउट होके you guys will move into happier times. Also with this, आपकी करियर की फील्ड में, मतलब करियर के मैसेज के लिए भी स्कॉर्पियोज, अगर आपकी नौकरी में कोई चीज है जो आपको बॉदर कर रही है, या बिजनेस पार्टनरशिप में कोई चीज है जो आपको बॉदर कर रही है, ट्रबल कर रही है, तो आप बोलो वो चीज, बिंदास होकर बोलो, तभी उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, चाहे बॉस को ही बोलना हो, ऑफकोर्स बॉस से बोलना तो थोड़ा घी चुपड़ के बोलना पड़ेगा, लेकिन बोल देना। उसके बाद हमारे पास है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। अमेजिंग, ये आपसे बेसिकली ये कह रहा है कि चाहे प्यार का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, जो रिजल्ट है वो आप ही के फेवर में होगा। इनफैक्ट आपके और दूसरे पर्सन दोनों के फेवर में होगा। सो ना तो उनका कुछ जाने वाला है ना आपका, इसीलिए बिंदास रह के जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। और स्कॉर्पियोस, तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, चलिए देखते हैं आपके आने वाले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। पहले हम आपके टारो कार्ड्स देखेंगे और उसके बाद आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो टारो से हमारे पास है द डेविल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड और 6 ऑफ कप्स। ऑल राइट, सो व्हाट दिस बेसिकली मीन्स सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, पहली बात तो आप और आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बहुत बढ़िया सेक्सुअल रिलेशंस आने वाले 3 महीनों में होने वाले हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, जो कुछ भी, हाँ, लाइक आई सेड, सेक्सुअल एनर्जीज बहुत हाई हैं, बहुत हाई हैं। पहला ही कार्ड द डेविल निकला है और आखिरी 6 ऑफ कप्स। रिलेशनशिप्स आपकी अच्छी चलने वाली हैं। ठीक है, अगर आप लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप आपकी अच्छी ही चलेगी आने वाले 3 महीनों में भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास्ट से कोई इंसान आपकी लाइफ में एंट्री मार सकता है। आपका कोई बचपन का यार, दोस्त, मित्र, जो कुछ भी, जो भी पर्यायवाची आपको यूज करना हो, वो बंदा आपकी लाइफ में आ सकता है प्यार का ऑफर लेके। प्रॉब्लम आज सच में नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, जो भी ऑब्स्टिकल है वो आपके करियर में मुझे नजर आ रहा है। आप अपने करियर में आने वाले 3 महीनों में सैटिस्फाइड नहीं नजर आ रहे हैं अभी करंटली। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने करियर से एज सच कोई खुशी नहीं मिल रही है। बहुत टॉक्सिक, या तो आपका वर्क एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक है कि बॉस एक नंबर का, समझ जाइए कैसा इंसान है, जबरदस्ती बहुत सारा काम करा रहा है, उसके मुताबिक पैसे नहीं दे रहा है। कॉलीग्स बहुत बदतमीज हैं, पॉलिटिक्स करते हैं आपके खिलाफ जबरदस्ती बैठ बैठ के, तो आपको नहीं अच्छा लगता है आपका वर्क एनवायरनमेंट, आपकी कंपनी, आपके लोग, वो लोग आपको नहीं पसंद आ रहे हैं। लेकिन आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आप उस सिचुएशन में बहुत स्टक हैं, आपको बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा है, कोई जरिया नहीं मिल पा रहा है। और आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी बहुत बिगड़ा हुआ है। आपको काम इतना मिल रहा है कि आप अपने घर में टाइम नहीं दे पा रहे। बट फॉर्चुनेटली अगले 3 महीनों में आपको एक बहुत मस्त अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अभी मुझे 222 दिखा, शायद आपको भी दिखते रहता हो। एनीवे, जैसा कि मैंने कहा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि आप
आपका ये जो भी टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है, जो भी ये खराब करियर सिचुएशन है, उसमें एक ब्रेक थ्रू होगा, उससे बाहर हटने का आपको मौका मिलेगा। ये कोई नई करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, बट ये जो सी भी नया मौका आपको मिलने वाला है अगले 3 महीनों में आपके करियर के लिए, उससे क्या होगा कि ये बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा। जैसा अभी आप फील कर रहे हैं, जितना निराश, जितना हताश, जितना फंसा हुआ अभी आप लोग महसूस कर रहे हैं सैजिटेरियस, उस सब में आपको इम्प्रूवमेंट होगा एंड यू विल एंड अप फीलिंग हैप्पी एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स। तो स्ट्रगल चल रही है, बट रेस्ट एश्योर्ड वो स्ट्रगल खत्म होकर आखिर में आपको सुकून ही मिलने वाला है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ऑलराइट, अब आपके ऑरेकल मैसेजेस देख लेते हैं। पहला है टाइम टू मूव ऑन। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड वर्न आउट सो दैट द न्यू कैन कम इन। एंड जैसा कि मैंने बोला, आप में से बहुत लोगों के लिए या आपके करियर की ही बात हो रही है यहाँ पे, कि देख लिया काम करके इतने साल, इतने महीने, कि कैसा है, कैसा रहने वाला है, जैसा घटिया तब था वैसे ही घटिया अभी भी रहने वाला है। तो आपको अब मूव ऑन करने को स्पिरिट बोल रहे हैं अपनी करंट करियर सिचुएशन से। ऑफकोर्स अगर आप लोग का करियर अच्छा चल रहा है तो 6 ऑफ कप्स इंडिकेट करता है कि वो अच्छा ही चलेगा, एंड इन दैट केस ये वाला मैसेज आपके लिए नहीं है। उसके बाद हमारे पास है ये डोंकी, कीप योर हार्ट ओपन नो मैटर व्हाट। तो हताश मत होइएगा। अभी आपकी जो भी करियर सिचुएशन है उसको लेकर आई एम श्योर आप स्ट्रेस्ड हैं, आपको खराब लग रहा है, बट द गुड न्यूज इज कि ये ऐसा नहीं रहने वाला है। हमेशा ये सिचुएशन कंटिन्यू नहीं रहेगी। अगले 3 महीनों में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा, तो दुखी मत रहिए, खुश रखिए खुद को। उसके बाद हमारे पास है लॉर्ड गणेश, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। अगर आप भगवान गणेश में यकीन रखते हैं तो भगवान गणेश आपकी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, आपको मदद दे रहे हैं, और आपके रास्ते में ये जो भी अड़ंगे हैं उनको गणेश जी हटा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका इंक्लिनेशन बढ़ सकता है आने वाले 3 महीनों में। शायद अभी आप लोग इतना ना मानते हो, टैरो कार्ड रीडिंग्स वगैरह ऐसे टाइम पास देखते हो, बट आने वाले 3 महीनों में आपका खुद का यकीन इस सब की तरफ और ज्यादा बढ़ेगा, मजबूत होगा। और आखिरी कार्ड है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ये स्पिरिट आपको अपनी तरफ से मैसेज दे रहे हैं सैजिटेरियस कि तुम लोग बहुत प्रैक्टिकली सोचते हो अपने इमोशंस। मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि इमोशनल नहीं हो, लेकिन हाँ हर चीज में तुम लोग लॉजिक ज्यादा निकालने की कोशिश करते हो, बट स्पिरिट बोल रहे हैं कि यार प्रैक्टिकल रहो। लेकिन अगर कोई चमत्कार हो रहा है एंड होता है, स्पिरिचुअलिटी इज रियल, तो उस चीज को डिस्क्रेडिट मत करो, उसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि जितना आप मैजिक में बिलीव करोगे और अपने आसपास एक्सपीरियंस करोगे स्पिरिट का मैजिक, उतना ही ज्यादा आपको खुशी मिलेगी और आपका विश्वास भी उन मिरेकल्स में और बढ़ेगा। ऑलराइट सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोग से अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो मकर राशि, चलिए देखते हैं आपके आने वाले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। पहले हम आपके टारो कार्ड्स देखेंगे और उसके बाद हम आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो टारो से हमारे पास है द एम्प्रेस, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स एंड 8 ऑफ कप्स। मकर राशि की महिलाएं अगले 3 महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप लोग प्रेग्नेंट हो, एंड अगर हो जाती हैं तो अभी से मेरा हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। कोई ऐसा लवर आपका जो आपसे दूरी पर रहता है वो आपके पास आ सकते हैं, आप ट्रैवल करके उन तक जा सकते हैं मिलने के लिए। कोई ऐसा कनेक्शन जो अच्छा नहीं चल रहा था, और यहाँ पे मोस्टली मैं बोलूंगी लड़के, कोई ऐसी लड़की थी जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक थी, आपको सिर्फ अपने इशारों पर नचाती थी। आपको फाइनली उस बात का एहसास होगा और आप लोग उस कनेक्शन को छोड़ देंगे, क्योंकि इस लड़की ने आपको प्यार नहीं दिया है, अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ आपसे लिया है। आने वाले 3 महीनों में आपको इस बात का एहसास होगा और आप खुद ही अपनी तरफ से इस रिश्ते को छोड़कर इस लड़की से दूर हट जाएंगे। सिंगल्स, मुझे अभी आप लोगों का फोकस एज सच प्यार की तरफ नहीं नजर आ रहा है, शायद इसीलिए क्योंकि आप लोग का पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक हो रखा है। अभी आने वाले 3 महीनों में भी आप लोग उसी को प्रोसेस करते हुए नजर आ रहे हैं।
आप में से बहुत लोगों के अपनी माँ से रिलेशनशिप्स खराब थे, आप उनको भी सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। नौकरी में आपको कोई फॉरेन कंट्री से जॉब का ऑफर आ सकता है, या इसी नौकरी में आपको कोई ऐसा सिचुएशन अराइज हो सकती है कि आपको इसी ब्रांच में इसी कंपनी की किसी फॉरेन ब्रांच में काम करने के लिए भेजा जाए, ऐसा कोई सीन बन सकता है। ऑलराइट, अब आपके ऑरेकल मैसेजेस देख लेते हैं। पहला है हीलिंग हार्ट, यू आर अ पावरफुल हीलर, कीप अप द ग्रेट वर्क। सो जस्ट बिकॉज किसी ने आपका दिल दुखाया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी दूसरों का दिल दुखाएं, और आपकी एनर्जीज वैसी है भी नहीं, आप लोग उस तरीके के इंसान है भी नहीं। मुझे अभी अभी 222 दिखा, शायद आप लोगों को भी दिखते रहता हो। और यहाँ पे भी देखिए माँ और बच्चा बना हुआ है, तो अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप में से बहुत सारी जो लेडीज हैं मकर राशि की, आप लोग प्रेग्नेंट हो सकती हैं। बेसिकली ये कार्ड जो कह रहा है, अपना दिल आप खुश रखिए, अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करने की कोशिश करिए, ग्रीन कलर का जितना इस्तेमाल कर सकते हैं करिए। खासतौर पे वो सिंगल्स जो किसी ब्रेकअप को प्रोसेस कर रहे हैं, आप लोग जितना ग्रीन कलर का यूज करोगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगी उस ब्रेकअप से जल्दी ओवरकम करने में। उसके बाद हमारे पास है बेयर, यूज पावर विथ विजडम। तो जो भी काम आपके करंट नौकरी में, अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, अचानक से पावरफुल कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, तो वो पावर का नशा सर पर मत अपने चढ़ने दीजिएगा। अपना लॉजिक और आपका ये जो इतना बड़ा दिल है, दोनों साथ में यूज करिएगा उस चीज में। अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। अर्थ भी यहाँ पे वही चीज इंडिकेट कर रहा है, पहली चीज तो कि आप लोगों को ग्रीन कलर का बहुत अच्छे से यूज करना है। और दूसरी चीज, अगर कभी कभी आप अपने ख्यालों में, परेशानियों में बहुत ज्यादा खो जाते हैं, तो वापस खुद को रियलिटी में लाइए, प्रेजेंट मोमेंट में आपको जीना है आने वाले 3 महीनों में। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, ये क्लाइमैक्स जैसा कि मैंने बोला, जो फर्स्ट मैसेज मुझे मिला था मकर राशि के उन लड़कों के लिए जिनकी लाइफ में कोई लड़की थी जो उनके लिए बहुत टॉक्सिक थी, ये मैसेज खास तौर पर आप लोगों के लिए है कि आप उस सिचुएशन को आप लोग छोड़कर हटने वाले हैं आने वाले 3 महीनों में। बहुत लड़ाई झगड़ा होगा उस चक्कर में, ये लड़की इतनी आसानी से शायद आपका पीछा ना छोड़े, बट कुछ ना कुछ करके आप अपना पीछा छुड़वा लेंगे, एंड ट्रस्ट मी, आप ही के लिए बेटर रहेगा ऐसा करना। ऑलराइट मकर राशि, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, चलिए देखते हैं आपके आने वाले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। पहले हम आपके टारो देखेंगे एंड देन आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो टारो से हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Wands and 7 of Wands। ओके, पहले तो मैं बता दूं, आप में से बहुत सारे लोगों को आप इस वक्त जहां भी रह रहे हैं उससे हटकर किसी दूसरी जगह से नौकरी का ऑफर आ सकता है आने वाले 3 महीनों में। ऑफ कोर्स वो आपके ऊपर है, आप लेना चाहें या नहीं। अगर आप ले लेते हैं तो ट्रस्ट मी, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, बहुत तरक्की आपको उसमें मिलेगी। आपकी करंट नौकरी में भी आपने बहुत लंबा सफर तय किया है और फाइनली अब आपका आने वाले 3 महीनों में प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट भी होता हुआ यहाँ पे बहुत लोगों का नजर आ रहा है। एंड अगर लव मैसेज की बात करें तो कोई ऐसा इंसान जो आपसे दूरी पर रहता है, अलग सिटी, स्टेट या कंट्री, वो बंदा अपनी तरफ से आपकी ओर एक्शन लेने वाला है, और ऐसा करने में उनका मकसद है आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप क्रिएट करना। लेकिन मुझे आप लोग उस चीज को लेकर बहुत रिसेप्टिव यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। अब जो भी इसका रीजन हो, जिस भी रीजन से आप लोगों का मूड ऑफ किया हो इस आदमी ने, मतलब आदमी या औरत, जो कोई भी, कुछ तो किया ही रहा होगा, कोई जबरदस्ती तो ऐसी एनर्जी में आप लोग आए नहीं होंगे एक्वेरियस। रिगार्डलेस, ये इंसान अपनी तरफ से आपकी ओर एक्शन लेगा, लेकिन आप, ऐसा नहीं आपके दिल में बिल्कुल तितलियां ही नाचने लगेंगी पेट में उसको देखते हुए, देखकर या उसका मैसेज पढ़ के या उसका कॉल उठाते ही। इनफैक्ट वो जो भी अपनी तरफ से आपको बोलेंगे कि मैंने जो किया इसीलिए किया, उसलिए किया, आपके पास हर चीज का पलटवार होगा।
कि ओ अच्छा इसलिए क्या था, लेकिन मुझे तो फलाना ढिमकाना, जो भी आपका तरीका हो वो चीज हैंडल करने का, तो मुझे आप बहुत ज्यादा रिसेप्टिव नहीं नजर आ रहे हैं उस चीज के साथ। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी एक्वेरियस, कुंभ राशि, कि अगर आप लोग अपना ये गुस्सा साइड में हटाकर इस इंसान को एक दूसरा मौका दे देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप दोनों की रिलेशनशिप अच्छी बन जाएगी, जैसा कि 10 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो आप लोगों की तरफ एक ऐसा इंसान आ सकता है प्रपोजल लेके जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन क्या करें। तो ऑफ कोर्स वो इन दैट केस आपके ऊपर होगा कि आप उनको मौका देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। इस इंसान से उखड़ने का एक रीजन ये हो सकता है कुंभ राशि कि ये थोड़े फ्लर्टी हैं, इनका अंदाज ही वैसा है। ये आप मतलब जैसे ये बिहेव करते हैं ऑपोजिट सेक्स के लोगों के साथ, तो आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत फ्लर्ट करते हैं बाकी लोगों के साथ में, और वो चीज आपको पसंद नहीं है। हो सकता है इसी रीजन से इन द फर्स्ट प्लेस आप दोनों का झगड़ा हुआ हो। ऑलराइट, अब बाकी मैसेजेस देख लेते हैं। पहला है हमारे पास रेस्ट। यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, टेक अ नैप एंड गेट सम रेस्ट। तो ये रेस्ट कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि आप अपनी करियर में बहुत मेहनत कर रहे थे, आप अपनी रिलेशनशिप्स में भी आपने अपनी तरफ से कुछ खराब नहीं किया था, तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको जितना जो करना था आपने किया है, अब उस चीज के रिवॉर्ड्स उठाने की बारी आई है, तो अब आप आराम कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास हॉर्स। केयर फॉर अदर्स एंड लेट देम बी फ्री। अगर आप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं किसी इंसान को लेके, स्पेशली कोई ऐसा इंसान जो आपसे उम्र में छोटा है, तो आपको थोड़ी उनको ढील देने की जरूरत है, थोड़ी उनको फ्रीडम देने की जरूरत है। अगर आप बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट हैं तो अपने बच्चे को थोड़ा फ्रीडम आप दीजिए। उसके बाद हमारे पास है असेंशन। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ कार्ड बताता है कि आपके करियर में, आपकी वर्क प्लेस पे अगर आपके कोई ओरिजिनल आइडियाज हैं चीजों को लेकर, तो अब आपको उनको शैडो में रखने की जरूरत नहीं है। आपको खुलकर बोलना है, एक्सप्रेस करना है अपने आप को। ऑल्सो हो सकता है कि अगर आपने कोई नई नौकरी ज्वाइन की हो तो वहां के क्राउड के साथ फिट इन करने के लिए आपने खुद में थोड़े चेंजेस लाए हो, खुद को थोड़ा कस्टमाइज किया हो। अगर आप ऐसा कर रहे थे तो मत करिएगा। आप जैसे हैं एक्वेरियस कुंभ राशि, उसी तरीके से, उसी अंदाज में, उसी ढंग में आपको तरक्की मिलने वाली है आने वाले 3 महीनों में। तो आप आपका जो सच है उसमें कोई फेरबदल मत करिए। और आखिरी कार्ड है सरेंडर टू द डिवाइन, और ये खूबसूरत सा फुल मून। तो ये आपसे कह रहा है कि आपकी इस वक्त जब ये आप रीडिंग देख रहे हैं, जो भी चिंताएं हैं करियर को लेके, प्यार को लेके, हेल्थ को लेके, जो कुछ भी है, सारी चिंताएं आप स्पिरिट के ऊपर छोड़ दीजिए। एंड रेस्ट अश्योर्ड, स्पिरिट उन सारी चीजों का अच्छे से ध्यान रख लेंगे, और जो भी आपकी परेशानियां हैं उसको भी स्पिरिट दूर कर देंगे। ऑलराइट, तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आपके आने वाले 3 महीने बहुत अच्छे बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो पाइसीज, यानी कि मीन राशि। चलिए देखते हैं आपके आने वाले 3 महीने कैसे बीतने वाले हैं। पहले हम आपके टारो कार्ड्स देखेंगे और उसके बाद हम आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो टारो से हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड डेथ। ऑल राइट पाइसीज, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप किसी परेशानी में चल रहे हैं, या तो जहां तक है आपके करियर से ही रिलेटेड है, आपको पैसों की दिक्कत हो रही है, बट ऑफ कोर्स आप में से बहुत लोगों के लिए ये रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है कि आप जिससे प्यार करते हैं उस बंदे ने या बंदी जो भी है, अचानक आपसे कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया है, आपको ब्लॉक कर दिया है, और उस वजह से आप बहुत हताश महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट आपको बोलना चाह रहे हैं कि आने वाले 3 महीनों में ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी, एक ब्रेक थ्रू होगा, इसमें एक नया रास्ता, नया जरिया आपको मिलेगा इस चीज से बाहर आने का। क्यों? क्योंकि आने वाले 3 महीनों में ये नई शुरुआत आप अपने लिए खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि द मैजिशियन कार्ड बता रहा है। और सिर्फ करियर और रिलेशनशिप्स ही नहीं, उसके अलावा भी आप आने वाले 3 महीनों में ये जिस एनर्जी में रहने वाले हैं, आपकी हर इच्छा ये पूरी कर सकता है। और डेथ कार्ड, जो कि कार्ड होता है नई शुरुआत का, 5 ऑफ पेंटिकल्स,
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और द डेथ कार्ड इंडिकेट करता है कि ये जो भी चीज थी, जो भी सिचुएशन थी जो आपको इस वक्त परेशानी दे रही है, करियर हो या रिलेशनशिप हो, उसमें एक नई शुरुआत होगी। ये मामला ऐसा ही नहीं रहेगा। अगले 3 महीनों में उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। अगर ये कोई इंसान था तो उसके साथ आपके कनेक्शन की एक नई शुरुआत होगी। अगर ये कोई नौकरी है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है तो आपको कोई नई नौकरी मिलेगी। ऑल टुगेदर हो सकता है कि आप अपना फील्ड ही लेकर बदल दें। अगर इस फील्ड में जिसमें आप हैं आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो आने वाले 3 महीनों में हो सकता है आप बहुत स्टडी वगैरह करके अपनी फील्ड ही ऑल टुगेदर चेंज कर लें और कोई नई शुरुआत करें किसी नए काम की, किसी नई क्षेत्र में। ऑलराइट, अब आपके एडिशनल मैसेजेस देख लेते हैं। तो पहला कार्ड है हमारे पास मदर हीलिंग। एज योर फीलिंग्स टुवर्ड योर मदर हील, योर डिजायर्स मैनिफेस्ट मोर रैपिडली एंड एक्यूरेटली। तो हो सकता है मीन राशि वालों आपकी मम्मी से या माँ समान किसी महिला से रिलेशंस अच्छे ना हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज अगले 3 महीनों में उस चीज की तरफ काम करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपने अपने संबंध इस व्यक्ति से ठीक कर लिए तो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। उसके बाद हमारे पास है एंड कोऑपरेट फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ द कम्युनिटी। ये नया जो चीज है स्पेशली करियर के मामले में जो आने वाली है, इसमें हो सकता है कोई पार्टनरशिप आपको मिले और उस इंसान के साथ आप कोई नया अपना बिजनेस डालें, क्योंकि आपको अपने करंट बिजनेस या नौकरी में अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और रिलेशनशिप के मामलों में भी जो आप ब्लॉक हो रखे हैं या ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, आप लोगों के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत होने में। उसके बाद हमारे पास है क्लोक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। ये कहता है अगले 3 महीने में आपको अपने गट फीलिंग, अपनी अंतरात्मा, अपनी इंट्यूशन जो आपसे कहने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर बहुत क्लोज अटेंशन पे करना है, उसको डिसमिस नहीं करना है। अपनी इनर विजडम को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजंस लेने हैं, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और लास्ट में हमारे पास है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो अभी आप जो भी सफर कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में, अपने करियर में, तो ये एक छोटा सा सेटबैक है, ये आपका पूरी जिंदगी डिफाइन नहीं करता है। इनफैक्ट बिगर पिक्चर देखने का मतलब है कि आप इस चीज से सबक लीजिए ताकि आगे आप ये गलती आपकी तरफ से देखिए, दूसरे क्या कर रहे हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, हम क्या बदल सकते हैं वो चीजें जो हमने की हैं, तो आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उनको बदलने की कोशिश करिए ताकि आपकी जो बिगर पिक्चर है, यानी कि ओवरऑल आपकी जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके। बट मोस्टली अगले 3 महीने में एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है आपके करियर में भी और आपके कनेक्शन में भी, खासतौर पर अगर अभी आप वहां पे सफर कर रहे हो तो। ऑलराइट मीन राशि, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।